गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 9th विषय विज्ञान लेसन नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, उसमें हम यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर समझेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा मिश्रण क्या होता है, ठीक, मिश्रण कितने प्रकार का होता है, ठीक, उसके अपन गुणधर्म पढ़े और उसमें अंतर पढ़े। समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण क्या होता है उसके बारे में हमने क्या जानकारी पढ़ी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं यौगिक में मिश्रण में क्या अंतर है। यौगिक और मिश्रण में अंतर पढ़ते हैं। तो पहला है यौगिक। यौगिक में क्या होता है कि इसमें नए यौगिक का निर्माण होता है। जो यौगिक है उसमें नए यौगिक का क्या होता है, निर्माण। नए यौगिक का निर्माण होता है। नए यौगिक का निर्माण होता है मतलब यौगिक में क्या होगा, नए यौगिक का निर्माण होता है। जबकि जो मिश्रण होता है, जबकि मिश्रण में किसी भी नए यौगिक का निर्माण नहीं होता है, ठीक। तो पहला अंतर क्या है, यौगिक में तो नए यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक में नए यौगिक का क्या होता है, निर्माण। जबकि मिश्रण में कई नए यौगिक का क्या नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है। मिश्रण में नए यौगिक का निर्माण होता है। और मिश्रण होता क्या है, मिश्रण वह शुद्ध यौगिक क्या है, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर क्या बनता है। दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। इसको उचित रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक सर्वथा भिन्न गुणों में अभिगमों से विभक्त किया जाता है। जैसे जल, CH4 आदि ये क्या है, यौगिक है। तो यौगिक क्या है, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक यौगिक क्या है, वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के मिश्रित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। तो दो या दो से अधिक तत्वों के मिश्रित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है और उसे उचित रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक सर्वथा भिन्न गुणों में अभिअंगों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो यौगिक में क्या है, इसमें नए यौगिक का निर्माण होता है, जबकि मिश्रण में नए यौगिक का निर्माण नहीं होता है, ठीक, नहीं होता है। दूसरा है यौगिक में, इसमें नए पदार्थ का संगठन। इसमें नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी रहता है। इसमें नए पदार्थ का संगठन क्या रहता है, सदैव स्थायी रहता है। जो भी नया पदार्थ बनता है उसका संगठन क्या रहता है, स्थायी रहता है। जबकि मिश्रण का जो संगठन होता है वो क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। मिश्रण का संगठन क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, बदलता हुआ रहता है, ठीक, परिवर्तनशील होता है। उससे नए यौगिक का निर्माण होता है। तीसरा है यौगिक में इसमें नए पदार्थ के गुण। इसमें यौगिक में क्या होता है, इसमें या यौगिक में नए पदार्थ के गुण, नए पदार्थ के गुण उसके घटकों से पूर्ण रूप से भिन्न होते हैं। पूर्ण रूप से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, ठीक। तो यौगिक का होता है, इसमें यौगिक में नए पदार्थ के गुण उसके घटकों से पूर्ण रूप से क्या भिन्न होते हैं। जबकि मिश्रण में उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को यह दर्शाता है। मिश्रण में उपस्थित उसके घटकों के गुणधर्मों को यह क्या है, दर्शाता है।
मिश्रण में उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को क्या है दर्शाता है। ठीक। अब चौथा है कि चौथा है इसमें इसके घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक विधि द्वारा पृथक किया जाता है। पृथक किया जाता है। ठीक। जबकि मिश्रण में क्या होता है कि इसके घटकों को मतलब मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से पृथक किया जाता है। जैसे यौगिक का उदाहरण जैसे जल या चीनी को क्या बोलते हैं ग्लूकोज। जल, चीनी या ग्लूकोज C6H12O6। ठीक। नमक, एक क्या है नमक, दूसरा है फिटकरी। ठीक। अब मिश्रण में क्या होता है? मिश्रण के उदाहरण है नमक व जल का मिश्रण क्या है? मिश्रण का उदाहरण है रेत व जल का मिश्रण। ये क्या उदाहरण है? तो इस प्रकार ये यौगिक में मिश्रण में क्या हुए अंतर हुए। यौगिक में मिश्रण में क्या है अंतर है। ठीक। तो यौगिक में क्या होता है? यौगिक में नए पदार्थ का निर्माण होता है। जबकि मिश्रण में किसी नए यौगिक का क्या नहीं होता है निर्माण होता है। यौगिक में नए पदार्थ का संगठन सदैव क्या होता है स्थायी रहता है, जबकि मिश्रण का संगठन परिवर्तनशील होता है। यौगिक में नए पदार्थ के गुण घटकों से पूर्ण रूप से क्या होते हैं भिन्न होते हैं, जबकि इसमें उपस्थित जो घटक होते हैं उसके गुणधर्म को यह क्या दर्शाता है। ठीक। अब है पांचवा, इसके घटकों को केवल रासायनिक विधियों द्वारा क्या अलग किया जाता है पृथक किया जाता है। इसकी भौतिक विधियों द्वारा इसको पृथक किया जाता है। अब उदाहरण है यौगिक के जल, चीनी, ग्लूकोज, नमक, फिटकरी आदि इसके उदाहरण है। जबकि मिश्रण क्या है? नमक व जल का मिश्रण, रेत व जल का मिश्रण। ठीक। तो ये आपके क्या हुए अंतर हुए, किसके अंतर हुए? या यौगिक में मिश्रण के क्या हुए अंतर। अब पढ़ते हैं विलयन क्या होता है। विलयन की परिभाषा क्या है? विलयन को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। विलयन को क्या बोलते हैं? SOLUTION। विलयन को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। विलयन क्या होता है? एक प्रकार का क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। अब सॉल्यूशन की क्या परिभाषा है? सॉल्यूशन किसे कहते हैं? ठीक। तो सॉल्यूशन की परिभाषा है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। इसमें विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या होता है? समांगी मिश्रण। जिसमें समांगी मिश्रण होता है जिसमें किसी निश्चित ताप पर उसका निश्चित टेम्परेचर निश्चित ताप पर विलय और
विलेय और विलायक की मात्राएं, विलेय या विलायक की मात्राएं एक निश्चित सीमा पर, एक निश्चित सीमा तक परिवर्तित हो सकती है। एक निश्चित सीमा तक क्या हो सकती है? परिवर्तित हो सकती है। वह विलयन कहलाता है। वह क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। ठीक। अब वो कह रहा है कि विलयन क्या होता है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक क्या है? समांगी मिश्रण है। तो पहली बात तो विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या? समांगी मिश्रण है, जिसको किसी निश्चित ताप पर, मतलब जिसको किसी निश्चित ताप पर विलेय और विलायक की मात्रा एक निश्चित सीमा तक क्या हो सकती है? परिवर्तित हो सकती है। तो विलयन में क्या कंडीशन हुई? पहले तो विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या? समांगी मिश्रण है। ठीक। उसके बाद में किसी निश्चित ताप पर विलेय और विलायक की जो मात्रा है एक निश्चित सीमा तक क्या होती है? परिवर्तित होती है। तो पहली बात क्या हुई कि विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या? समांगी मिश्रण है। तो विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक की जो निश्चित मात्रा है वो एक ताप पर क्या होती है? परिवर्तित होती है। एक निश्चित ताप पर विलेय और विलायक की मात्रा एक निश्चित सीमा तक क्या होती है? परिवर्तित होती है। उसको क्या बोलते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक। जैसे नींबू पानी, जैसे उदाहरण क्या है? नींबू पानी होगा सोडा वाटर, नींबू पानी या सोडा वाटर। ठीक। ये इसके क्या एग्जाम्पल है। अब विलयन जो होता है, विलयन या सॉल्यूशन पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में क्या में पाया जाता है। तीनों अवस्थाओं में क्या पाया जाता है। ठीक। ये क्या तीनों अवस्थाओं में पाया? विलयन क्या पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में क्या पाया जाता है? विलयन पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में क्या पाया जाता है। अब जैसे कि ठोस विलयन, पहला है आपका किस तीनों अवस्था होंगी? तो पदार्थ तीन अवस्था ठोस द्रव गैस होती है। पहले ठोस विलयन। अब ठोस विलयन क्या होता है? जैसे कि ठोस विलयन है मिश्र धातु। ठोस विलयन क्या है? मिश्र धातु। ठीक। द्रव विलयन हो गया आपका नींबू पानी हो गया। ठीक। तीसरा है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन क्या हुआ आपका? वायु। ठीक। तो विलयन पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस विलयन मिश्र धातु, द्रव विलयन नींबू पानी, गैसीय विलयन वायु होता है। ठीक। अब किसी विलयन को विलेय प्लस विलायक के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। तो विलयन क्या हुआ? विलयन में क्या क्या होते हैं? मुख्य रूप से विलयन जो मुख्य चीज़ होती है वो होता है विलेय प्लस विलायक। विलेय प्लस विलायक से क्या बनता है? विलयन तैयार होता है। ठीक। अब विलायक क्या होता है? अब वह बात है विलायक किसे कहते हैं। ठीक। विलायक किसे कहते हैं? विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है? पहली बात है विलेय देखते हैं। विलेय क्या है? विलेय को क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। के विलेय को क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। विलेय को बोलते हैं सॉल्यूट। और विलेय क्या है? विलयन का वह घटक, भाग तो किसका? विलयन का ही है। तो विलेय क्या हुआ? विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है, एवं विलायक में घुला होता है। ठीक। विलायक में क्या होता है? घुला होता है। ठीक। तो विलेय क्या हुआ? किसी विलयन में कम मात्रा में उपस्थित जो पदार्थ होता है, अवयव होता है, वह विलेय कहलाता है।
जो विलायक में क्या घुला हुआ रहता है। तो विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा क्या है कम होती है। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है जो कि विलायक में घुला हुआ होता है, या विलेय इस प्रकार इसको कह सकते हैं अपन। विलेय क्या होता है, किसी विलयन में कम मात्रा में उपस्थित विलयन में किसी विलयन में कम मात्रा में उपस्थित अवयव, कम मात्रा में जो उपस्थित जो अवयव होता है वह विलेय कहलाता है। क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। तो किसी विलयन में कम मात्रा में उपस्थित जो अवयव होता है वह विलेय कहलाता है, जो कि विलायक में क्या घुला होता है। मतलब विलेय क्या होगा, जो कि विलायक में घुला हुआ होगा। पहली बात तो क्या है, विलेय क्या होता है, जो विलायक में घुला हुआ होगा, जिस विलयन में कम मात्रा में क्या उपस्थित क्या हो अवयव हो, ठीक, वो कहलाता है विलेय कहलाता है। वो क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। इसी प्रकार विलायक क्या होता है, विलायक जिसको सॉल्वेंट कहते हैं। विलायक क्या होता है, सॉल्वेंट। विलायक को बोलते हैं सॉल्वेंट, SOLVENT, सॉल्वेंट। विलेय क्या होता है, सॉल्यूट, ठीक। तो विलायक क्या होता है, किसी विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित जो अवयव होते हैं। मतलब विलायक किसी विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित अवयव होते हैं, जो उसको क्या बोलते हैं, विलायक कहते हैं। इसको क्या विलायक कहते हैं, जो कि दूसरों को अपने विलयन में क्या भूलता है। तो विलायक क्या हुआ, विलायक में हुआ किसी विलयन में अधिक मात्रा में जो अवयव उपस्थित होते हैं। किसी विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित अवयव को विलायक कहते हैं, जो दूसरे को अपने में क्या घोलता है, ठीक। मतलब दूसरे घटक को अपने में क्या मिलाता है, उसको क्या बोलते हैं, विलायक कहते हैं, ठीक। तो विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे की अपेक्षा क्या हो, अधिक हो। मतलब किसी विलयन में अधिक मात्रा में जो उपस्थित अवयव होंगे उसको तो क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे, जो दूसरों को अपने में घोलता है। अब किसी विलयन में उपस्थित कम मात्रा में जो अवयव होता है उसको विलेय कहते हैं, जो कि विलायक में घुला रहता है, जो कि विलायक में क्या घुला हुआ। विलेय तो क्या हुआ, विलायक में घुला हुआ, वो विलायक क्या हुआ, तो दूसरों को अपने आप में घोलता है, ठीक। तो ये क्या हुआ, विलेय और विलायक की क्या हुई, परिभाषा हुई, ठीक। अब जैसे उदाहरण है चीनी व जल का विलयन। चीनी व जल का विलयन, जो चीनी व जल का जो विलयन होता है वह एक तरल घोल में ठोस का क्या है, उदाहरण है। चीनी तो क्या है, ठोस है, ठीक। तो चीनी व जल का जो विलयन होगा, चीनी व जो जल का विलयन है एक तरल घोल में ठोस का क्या उदाहरण है। तो इसमें ठोस का क्या उदाहरण है, इसमें चीनी तो क्या है, विलेय है। चीनी तो क्या कहलाएगी, विलेय, और जल क्या कहलाता है, विलायक का कार्य करता है। तो विलायक क्या दूसरों को अपने में घुलता है। विलायक का क्या अर्थ हुआ, जल क्या दूसरे को अपने हो रहा है। जल किसको हो रहा है, चीनी को। तो चीनी किस में विलेय हो रही है, जल में विलेय हो रही है, ठीक। तो यहाँ चीनी क्या विलेय है और जल क्या है, विलायक है, ठीक। उसी प्रकार दूसरा है आयोडीन व एल्कोहल। आयोडीन व एल्कोहल का विलयन। आयोडीन व एल्कोहल का जो विलयन होता है उसे अपन टिंचर क्या बोलते हैं, आयोडीन कहते हैं। आयोडीन व एल्कोहल का जो विलयन होगा उसे अपन टिंचर आयोडीन कहते हैं, ठीक। अब यहाँ आयोडीन तो क्या है, एल्कोहल में क्या है, विलेय है।
तो आयोडीन यहाँ क्या हुई, विलय हुई, आयोडीन क्या हुई, विलय, और टिंचर हुई या एल्कोहल यहाँ क्या है, विलायक का कार्य करता है। तो जल हुआ, एल्कोहल हुआ, व्यंजन हुआ, ये अच्छे क्या विलायक माने जाते हैं। तो एल्कोहल यहाँ क्या है, विलायक का कार्य करता है। ठीक, अब जैसे तीसरा उदाहरण है, वात युक्त पेय पदार्थ, वात युक्त पेय पदार्थ, जैसे वात युक्त पेय पदार्थ जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि, तरल विलयन में गैस के रूप में होते हैं। जैसे कोई सोडा वाटर हुई, और सोडा वाटर क्या है, गैस के रूप में, क्या तरल विलयन तो है, लेकिन वो तरल विलयन के रूप में, गैस के रूप में पाया जाता है। वाटर जो कोक होती है, या तरल विलयन के रूप में, गैस के रूप में पाई जाती है। इसमें जो गैस होती है CO2 जो गैस होती है, वो क्या है, विलय है, और जल क्या है, विलायक का कार्य करती है। तो विलय किस में होगा, वो जल में होगा। जल में कौन सी गैस विलय है, CO2 गैस विलय होती है। ठीक, इसी प्रकार आपका है चौथा उदाहरण, वायु गैस में, वायु तरल हो गया, ठोस हो गया, वायु जो है वह गैस का विलयन है। वायु क्या है, गैस में क्या है, विलयन है। गैस में किसका है, गैस का विलयन है। गैस में क्या है, विलयन है। ठीक, गैस में विलयन है। यह मुख्यतः दो घटक जैसे O2 कितने परसेंट पाई जाती है वायुमंडल में, 21% होती है। N कितने होती है, नाइट्रोजन 78% होती है। का वायु जो होती है वो दो घटकों से मिलकर में होती है। O2 में N का क्या है, समांगी मिश्रण है। समांगी क्या है, मिश्रण। तो गैस का क्या है, गैस में मिश्रण है। इसमें N क्या है, नाइट्रोजन जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, अवयव होता है, वह क्या विलायक होता है, वो क्या विलायक है। जबकि ऑक्सीजन क्या हुई, विलय होती है। तो इस प्रकार ये क्या हुए, विलायक के क्या हुए, उदाहरण हुए। ठीक, तो हमने आज यौगिक व मिश्रण में अंतर पढ़े। ठीक, उसके बाद में जो विलयन होता है, विलयन की क्या पढ़ी, परिभाषा पढ़ी। विलयन 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक, इनके आधार पर उनके क्या उदाहरण समझे। ठीक, उसके बाद में किसी विलयन में क्या होता है, विलय, और प्लस क्या होता है, विलायक होता है। उनकी क्या पढ़ी, परिभाषा पढ़ी, उनके क्या पढ़े, उदाहरण पढ़े। ठीक, तो जो भी हमने आज पढ़ा है उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट्स हैं उनको फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं, या कमेंट्स वीडियो पर के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।